बात करेंगे पाक अफगान इशू के हवाले से। अफगान सरजमीन से उठने वाला खतरा अब फ़कत पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, आलमी जरीदे भी गवाही देने लगे हैं। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमैट की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि TTP की क़यादत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमलों की हिदायत जारी कर रही है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ी है। इसी दौरान काबुल में अफगान उलमा का इजलास हुआ, जहाँ उन्होंने यकीन दहानी तो कराई, मगर पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि सिर्फ बयानात नहीं, तहरीरी ज़मानतें चाहिए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उधर बनू के इलाके में फितनतुल खवारिज ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करके 5 एहलकारों को जख्मी कर दिया। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से हमला नाकाम हो गया है। अब सवाल ये कि अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल आखिर कैसे रुकेगा, और इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, ये जो वर्बल एश्योरेंस आई है अफगान क्लरिक्स की जानिब से, इस पर पाकिस्तान ने तो रिटन कहा कि जी इस पे जो हमें रिटन गारंटी चाहिए इस पे, तो ये जो पाकिस्तान का मुतालबा है डुएबल भी है, रियलिस्टिक भी है, तो आप समझते हैं कि इस पर अमल किया जाएगा और एश्योरेंस दी जाएगी? क्योंकि आज का अमीर मुत्तकी साहब का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी यही कहा है कि जो ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो क्रॉस बॉर्डर्स यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझते हैं कि अब किबला दुरुस्त कर लिया गया उस जानिब से? देखिए, अब ना ये 1000 उलमा का फितवा आम सी बात नहीं है। इसको जरा आप टेक्निकली देखें, और ये एक लिहाज से अफगान जो इमारत इस्लामी के अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनके खिलाफ एक रिवॉल्ट है। क्योंकि अब तक ये तमाम लोग बड़े खामोशी से तमाम मामलात को देखते रहे और सिर्फ चंद 4 या 5 तालिबान के जो लीडर है वो डिक्टेट करते रहे और अपनी मर्जी के वो फैसले करते रहे। तो ये एक लिहाज से एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट है अगेंस्ट अफगान तालिबान रजीम। ये उलमा खड़े हो गए और उन्होंने बाकायदा एक फितवा दिया कि 2-3 चीजें बड़ी जल्द होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक्सक्लूसिव भी 2-4 चीजें बताता हूँ। इस फितवे के बाद बाकायदा ये जारी किया गया इन 1000 उलमा के दस्तखतों के साथ, और अब अफगान तालिबान रजीम को हिदायत की गई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने किसी भी मुल्क के खिलाफ बशमूल पाकिस्तान नाम नहीं लिया गया, लेकिन अफगानिस्तान से बाहर जाके असला उठा के लड़ना, चाहे वो सेंट्रल एशिया जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, ईरान जाते हैं, तो ये गैर शरई करार दे दिए। इसके बाद स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि इस फितवे और जो उलमा का फैसला था उसको इंडोर्स किया गया है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की जानिब से। और अमीर खान मुत्तकी इस वक्त हम समझते हैं कि डिफेक्टो रिप्रेजेंटेटिव हैं, फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव भी अफगानिस्तान तालिबान के, और लोकली भी वो तर्जुमान के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ जो अफगान हुकूमत में तालिबान हैं वो मुल्क का इंतजाम और इंसराम नहीं चला रहे। मुल्क की जिम्मेदारी सिक्योरिटी की उन पे नहीं है, सब पे है, सब उलमा पे भी, आम लोगों पे भी है। इसमें जो अहम चीज है वो अमीर खान मुत्तकी ने जो कहा है कि अगर कोई शख्स इस फितवे को नहीं मानता तो अफगानिस्तान की जो रियासत है या तालिबान की जो हुकूमत है वो उनको इंश्योर कराएगा कि इस पे अमल दरामद हो। अब इससे आगे क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा शायद डिसीजन है, और ये पाकिस्तान के उस डिमांड को बड़ी हद तक पूरी करता है जो वो करते रहे। क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से वो डिमांड मांग रहे थे, लेकिन अब तमाम उलमा ने, अफगानिस्तान के उलमा ने दे दी। तो ये तमाम जितने ग्रुप्स हैं ये फैसला भी किया है अंदरूनी तौर पे कि पहले अफगान तालिबान अपने तमाम जो नाराज लोग हैं, ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको भी एक पेज पे लाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से बात करेंगे। अब अगला जो मनसूबा वो ये है, बड़ी खबर आपको दूं कि जो अफगानिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं जिनके पास असला है उन्हें डिसआर्म किया जाएगा और उनसे असला इकट्ठा किया जाएगा, उनसे गारंटीज दी जाएंगी कि कोई एक्सप्लोसिव, कोई तकरीरें किसी मुल्क के खिलाफ। लेकिन ये क्या यूनानिमसली फैसला होगा? क्योंकि हम तो डिवीजन शुरू से देख रहे हैं तालिबान में, और दूसरी जानिब इंडिया से भी यूएन में अफगानिस्तान की सपोर्ट करना इंडिया की जानिब से। आप समझते हैं कि तालिबान और जो इंडिया का एक नेक्सस है वो इससे अफेक्ट होगा? अब तो पॉलिसी लेवल के ऊपर डिसीजन होगा और ये जो तमाम स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनको ताबे किया जाएगा। एक लिहाज से देखा जाए तो ये तमाम के तमाम, चाहे TTP है, बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, चाहे वो मोहम्मद एजेंसी के तालिबान हैं, खैबर एजेंसी के मंगलबाग ग्रुप है, जमातुल अहरार है, या उसके स्प्लिंटर ग्रुप है, वो अपने आप को मंसूब करते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ। और ये अब आप समझ लें कि अमीर खान मुत्तकी का हुक्म मुल्ला हैबतुल्लाह का हुक्म है। मैं
को बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ और बड़ा एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान ने जितना प्रेशर डाला, और असल चीज जो है ना, अब इन लोगों को अगर इकट्ठा किया जाएगा, एक खास जगह पे रखा जाएगा इन तमाम ग्रुपों को। ये भी इस जरगे के दौरान बात हुई थी उलमा ने कि ये आर्म्ड ग्रुप या जो असला बरदार लोग हैं, ये अफगानिस्तान की रियासत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, ये अफगानिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरा है। सबसे अहम जो चीज हुई डेवलपमेंट के हवाले से और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी हुई, क्योंकि बहुत सारे उलमा वो पाकिस्तान के मदरसों से तालीम याफ्ता हैं, यहाँ से उन्होंने डिग्रीज ली हैं, तो उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान हमेशा, चाहे जो पॉलिसी के मामला थे, लेकिन हमेशा से अफगानों का दोस्त रहा है और उनको पनाह भी दी, उनके बच्चों, उनके खवातीन, उनके सरों पे हाथ भी रखा। तो लिहाजा ये एक गैर मुनासिब, गैर शरई अमल होगा कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। हाँ, दूसरी तरफ आप देखें, गारंटीज पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त दोस्त ममालिक बशमूल सऊदी अरब, UAE, दोहा और तुर्की, जो जिनके अपने इंटरेस्ट भी है, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो आपस के अंदर बातचीत नाकाम हुई, उसमें इन ममालिक के अपने इंटरेस्ट भी थे। लेकिन अगर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान डायरेक्ट बातचीत करेंगे, और एक ये भी डिसीजन किया गया है कि शायद उलमा का एक वफ्द आएगा पाकिस्तान, और वो यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और उलमा के साथ बातचीत करके इस मसले को हल निकालेंगे। आखिरी जो बड़ी वजह है वो अंदरूनी तौर पे बहुत बड़ा आप समझ लें रिवॉल्ट है, बगावत है अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ। उलमा उठ खड़े हुए। दूसरा, अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले शुरू कर दिए। बदख्शान के अंदर हमला हुआ, कल पंजशेर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, और साथ साथ जो हजारा, उज़्बेक, ताजिक और तुर्कमन है, उन्होंने भी एक आवाज उठानी शुरू कर दी है कि अफगान तालिबान रजीम में उनके हुकूक महफूज नहीं है। आखिरी जो आपने डिप्लोमेट की बात की, ये वाकई खतरनाक है, और इस फितवे के बाद शायद ये फैसला किया जाएगा कि जितने वहां पे अफगान तालिबान के साथ करीबी ताल्लुक में रखने वाले TTP है, BLA है, या IS के, या जो भी ऐसे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनके जो लीडरशिप है उनको डिसआर्म किया जाएगा। उनसे ये जो सर्वेलेंस और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, इनके हवाले से भी की जा रही है कि पहले इनसे टेक ओवर किया जाएगा। आज हमारे देखें, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। जी जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया के लिए खतरा पैदा हो रहा है। अब पाकिस्तान का जो मौकिफ था, जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कल कहा कि दुनिया के लिए अफगानिस्तान खतरा होता जा रहा है, सिगार की रिपोर्ट भी यही कह रही है। तो मेरे ख्याल में अगर अफगान तालिबान ने जल्दी अपना किबला दुरुस्त न किया और इन तमाम बातों को जो है वो इंटरनेशनली ना एक्सेप्ट किया, तो हो सकता है कि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिजीम चेंज की तरफ जाएगी। इसमें एक आखिरी चीज है कि चाइना का जो प्रेशर है वो उसने बड़ा काम किया है, क्योंकि हाल ही में जो चाइना ने अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली बातचीत की है कि आप पाकिस्तान के साथ मिलकर इन मसाइल का हल करें, तो तब ही आपके पास डेवलपमेंट आ सकती है, अदरवाइज कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तरफ से नहीं जाएगा। सही। सो इस हवाले से पॉजिटिव खबरें हैं। वी होप एंड प्रे कि परमानेंट सोल्यूशन की जानिब जाए मामला। थैंक यू सो मच जायशा शराय साहब इस पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।